स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बोरुटो वगैरह की शिप डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है क्योंकि समुद्र के अंदर तूफान आ रखा होता है। तो बोरुटो बोलता है कि मैंने सुना है लॉर्ड मिज़ुकागे फुनाटो क्लैन से फाइट करने के लिए शिनोने वन के पास चले गए हैं। हम लोगों को उन्हें रोकना होगा। वॉर स्टार्ट होने से पहले हम लोगों को वहाँ पे पहुँचना होगा ताकि मैं उन लोगों को अपनी बातें बता सकूँ। तो शारदा बोलती है लेकिन हम लोग वहाँ पे पहुँचे कैसे? जिस शिप में हम लोग आए थे वो तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, हम लोगों को कोई दूसरी शिप का कबाड़ करना होगा। तो बोरुटो बोलता है कि हाँ वैसे ही ढूंढना होगा। तो शारदा उससे पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है तुम सच में वॉर को रोक सकते हो? क्या तुम्हारी बात मानेंगे लॉर्ड चोजिरो? तो बोरुटो बोलता है जब कोबुनो ने मेरे ऊपर अटैक किया था तब मैं समझ गया ये रिवेंज और ये फाइटिंग कहीं भी नहीं लेके जाएगी हम लोगों को, बस हमारी जानें जाती रहेंगी। मुझे पता है जब मैं ओल्ड मैन चोजिरो और इकादा से बात करूंगा तो वो लोग मेरी बात मान जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो आसपास शिप ढूंढने लगते हैं, सारे शिप बिल्डर्स वगैरह से जो जो शिप बनाते हैं उनसे पूछने लगते हैं कि आसपास कोई शिप मिलेगी क्या। तो वो लोग उनको मना कर देते हैं कि इस तूफान के अंदर कोई भी तुम्हें शिप नहीं देगा। तो हम लोग बोरुटो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसको कोई भी शिप नहीं मिल रही होती है, ना ही कोई कोस्ट पे शिप खड़ी हुई होती है। तो वहाँ पे लॉर्ड काज़िकी आते हैं और बोरुटो वगैरह को बोलते हैं बोरुटो ऊपर आ जाओ शिप के ऊपर, और हम लोग होते हैं वो उनको शिप में बिठा के लेके जाने लगता है। फिर वो बोरुटो से बोलता है मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इकादा ये सब कुछ करेगा। मैंने जब पॉडकास्ट सुना तो मुझे बिल्कुल ही अलग इकादा दिखा। वैसे ही मुझे भी हिडन मिस्ट विलेज वाले लोगों से कुछ परेशानी है क्योंकि वो लोग जो तरीका अपना रहे हैं चीज़ें करने का वो मुझे ही पसंद नहीं है। वैसे देखें तो दोनों फुनाटो और हिडन मिस्ट विलेज वाले एक जैसे ही हैं, वो दोनों एक तरीके से काम करना चाहते हैं, बस वो लोगों की बिल्कुल ही परवाह नहीं करते। तुम जब लॉर्ड मिज़ुकागे या इकादा से मिलो तो उनको मेरी बात ट्रांसफ़र कर देना। तो बोरुटो बोलता है हाँ ज़रूर करूँगा, मैं बस इकादा से वापस वैसी बात करना चाहता हूँ जैसे हम लोग पहले थे। तो हम लोग इतने समुद्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा तूफान चल रहा होता है, लहरें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं, तो बोरुटो काफ़ी संभल संभल के चल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इकादा अपनी पूरी आर्मी के साथ अपने डैड के साथ शिनोने वन की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हम लोग उनके सामने एक बहुत बड़ी सी लहर आ जाती है। तो इकादा उस अपने गार्ड को बोलता है कि लहर के सामने चलो, एकदम स्ट्रेटन अप उसके ऊपर से निकल जाना। तो वो गार्ड मोड़ने लगता है तो इकादा उसके हाथ से स्टीयरिंग छीन लेता है और हम लोग होते हैं खुद उस लहर के ऊपर से अपनी नाव निकालने लगता है। और हम लोग देखते हैं वो उस लहर के ऊपर से नाव निकाल देता है। तो उसका डैड आरो में काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि इकादा तुम ही हमारे फ्यूचर हो, तुम ही हमारे फुनाटो क्लैन की फ्यूचर हो। तो अपने बचपन की बातें याद करने लगता है जब वो इकादा को सिखा रहा होता है स्वॉर्ड फाइटिंग। लेकिन इकादा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो वो तेनमा और शेरिन से अपने मन में बोलता है कि काश तुम लोग आज जिंदा होते ताकि तुम इकादा को इस हालत में देख सकते। फिर वो इसारी की तरफ बारे में सोचता है और बोलता है इसारी तुमने जो भी किया वो ठीक नहीं किया। तो हम लोगों को पता चलता है कि ज़िबिकी ने ऑलरेडी इसारी का प्लान पहले ही आरोमी को बता दिया था और उसने बताया था कि लॉर्ड इसारी को लगता है कि हम लोग जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो चोजिरो के साथ नेगोशिएशन करने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग देते हैं आरोमी को तभी से पता था, तो उसने उस हारफन को बोला था कि मैं तुम्हें कमांड देता हूँ कि तुम इसारी को मार देना। और हम लोग देते हैं इसी कारण उसके हारफन ने उसको मारा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं शिनोने वन के पास हिडन मिश विलेज वाले पूरे बैठे होते हैं आर्मी के साथ। तो चोजिरो को उसकी एड बताते हैं कि फनाटो क्लैन की जो पूरी आर्मी है वो इस तरफ आ रही है। तो चोजिरो अपने मन में सोचने लगता है, उसको फ्यूडल लॉर्ड की याद आने लगती है कि कैसे उसके बेटे को मार दिया गया था और फ्यूडल लॉर्ड ने उसे बोला था कि मेरे बेटे का बदला लेना। और हम लोग देखते हैं कि कागुरा को ही मार दिया गया था। तो चोजिरो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड काजी की बोरुटो वगैरह को उनके पास छोड़ देता है और हम लोग देखते हैं बोरुटो उस आर्मी से बोलता है कि मुझे लॉर्ड चोजिरो से मिलना है, मैं बोरुटो उज़ुमाकी हूँ, लीफ विलेज से आया हूँ। तो हम लोग देखते हैं वो चोजिरो से मिलने जाता है और चोजिरो को उसकी स्वॉर्ड हिरामाकारे दे देता है जो कि कागुरा के पास हुआ करती थी कभी। तो हम लोग देखते हैं मीस्की वगैरह उससे माफ़ी मांगते हैं कि हम लोगों को माफ़ कर दो कि हम लोग कागुरा को बचा नहीं पाए, लेकिन उसने अपनी जान दे दी विलेज वालों को बचाने के लिए। तो चोजिरो बोलता है कि अब मैं तुम लोगों को इससे ज़्यादा इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होने दे सकता, तुम लोग प्लीज़ वापस चले जाओ। तो बोरुटो बोलता है कि हम लोग यहाँ पे वॉर को रोकने के लिए आए हैं, हम लोग आपको भी ये वॉर करने नहीं दे सकते। हम लोग चाहते हैं कि एक साइड वाला कोई अपनी तलवार नीचे रख दे, वरना दूसरी साइड वाला भी नहीं रखेगा। अगर एक साइड वाला रख देगा तो शायद दूसरी साइड वाला भी रख दे। तो वो बोलता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपने ट्रूप्स पीछे ले लूँ? तुम्हें ये पता भी है कि फुनाटो क्लैन वाले कितने ज़्यादा खतरनाक हैं। तभी उसकी एड बोलते हैं कि फुनाटो क्लैन वाले वो लोग हैं जिन्होंने पहले हमारे ऊपर अटैक किया था, हम लोगों ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया। तो बोरुटो बोलता है अगर हम लोग ऐसे ही एक दूसरे से बदला लेते रहे तो एक दूसरे की कीमती जाने जाती रहेंगी। तो मिजुका की एड बोलते हैं तुम अपने नाइव आइडियलिज्म हम लोगों पे थोपो मत, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, तुम वही बच्चे हो। तो मिजुका आगे बोलता है बोरुटो मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि फुनाटो क्लैन वालों से फाइट करना, मुझे भी कागुरा का काफ़ी ज़्यादा दुख है, लेकिन वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं शिनोने वन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और हम लोग फुनाटो क्लैन वालों को कुछ भी वो नहीं करने दे सकते जो उनकी मन मर्जी है, वो आप हमेशा अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते। तो बोरुटो बोलता है कि उन लोगों के बारे में भी सोचो जिन लोगों को शिनोने मन पसंद नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को से सुना है कि उनको शिनोने मन पसंद नहीं है। तभी शारदा बोलते हैं फुनाटो क्लैन वालों की भी तो अपनी कोई बात होगी जिसकी वजह से ये सब कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ कोई बैठ के आपने डिस्कस करने की कोशिश की? तो मिजुका की एड बोलते हैं कल इसारी खुद आया था हम लोगों से डिस्कस करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो डिस्कस करने वाला था उसका जो वेपन था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने उसी को मार दिया। मुझे लगता है कि वो लॉर्ड चोजिरो को मारना चाहता था लेकिन उसका अटेम्प्ट फेल हो गया। तो चोजिरो बोलता है कि हम लोगों को पता चला है कि वो कोई भी डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो हम लोग उन पर विश्वास नहीं कर सकते। तो बोरुटो बोलता है प्लीज़ कम से कम मुझे एक बार इकादा से बात तो करने दो, अगर मैं एक बार बात कर लूँगा तो मुझे पूरा यकीन है। तो चोजिरो उसको बोलता है तुम इकादा फुनाटो को जानते हो? तो बोरुटो बोलता है हम लोगों को ये नहीं पता था कि वो फुनाटो है, लेकिन हम लोग इकादा को जानते हैं, वो हम लोगों को शिप बिल्डर आइलैंड पे मिला था, उसने हमारी शिप को डैमेज से बचाया था, उसने हमारी शिप को रिपेयर किया था। तो चोजिरो उसको बोलता है कि
अब वो वैसा ही कादा नहीं रहा जैसे तुम लोगों को पहले मिला था, वो बदल चुका है। तो बोल्टो बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कागुरा ने बुंटान वगैरह पे ट्रस्ट किया था और उन्होंने हमारी मदद की। वो चाहे पहले पलटना चाहते थे लेकिन बाद में उन्होंने हमारी मदद की। तो मैं चाहता हूँ मैं भी कादा पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करूँ, प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए ताकि मैं इस वॉर को रोक सकूँ। तो चोजिरो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ, तुम लोग इकादा वगैरह से बात करो, लेकिन अगर तुम लोग उनको मना नहीं पाए तो क्या करना है। तो बोल्टो बोलता है आप चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगा। और फर्नाटो अगर अपने शोल्जर्स वापस ले लेता है तो प्लीज़ आप लोग भी अपने शोल्जर वापस ले लीजिएगा। तो चोजिरो बोलता है मुझे लगता नहीं वो इतनी आसानी से मानेंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम जो करना चाहते हो वो करो। तो बोल्टो बोलता है कि ठीक है, आप प्लीज़ मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं पक्का कुछ ना कुछ हल निकाल के आऊँगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कादा वगैरह की जो शिप होती है वो शिनोने वन की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन रास्ते में इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आ रही होती है। तो हम लोग देखते हैं कादा एक वेव को दो टुकड़ों में बांट देता है अपनी पावर की मदद से और उसके बीच में से अपनी शिप्स निकालने लगता है। तो आर्मी कादा को बोलता है कि कादा हम लोगों को हिडन मिस विलेज जाना और शिनोने वन को तबाह करना है। तो हम लोग देखते हैं उनकी जो पूरी आर्मी होती है वो काफ़ी ज़्यादा जोश में होती है, क्योंकि वो लोग इकादा की पावर देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। उनको लगता है कि समुद्र जो है वो इकादा का दोस्त है और वो लोग लॉर्ड इकादा पे अपना पूरा विश्वास कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अभी भी डेंकी और इवाबे वगैरह बुंटान और क्योहो को रोक रहे होते हैं। वो बोरुटो वगैरह के उन पीछे उन लोगों को जाने नहीं दे रहे होते, लेकिन हम लोग होते हैं बुंटान और क्योहो उन लोगों को पीट रहे होते हैं और जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेटली उन लोगों को रोकता है और बोलता है प्लीज़ एक दूसरे के साथ फाइट मत करो, हम लोग कब तक एक दूसरे के साथ फाइट करते रहेंगे। तभी वो सुनते हैं कि विलेजर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि हिडन मिस विलेज वाले और फोनाटो क्लैन के बीच में वॉर होने वाली है। तो मेटली बोलता है कि अब क्या फ़ायदा, हम लोग अगर आपस में लड़ते रहेंगे और वहाँ पे हिडन मिस विलेज और फोनाटो क्लैन वाले आपस में लड़ते रहेंगे तो क्या फ़ायदा। हम लोगों को मिस्टर कागुरा और हिबिचियो के बारे में सोचना चाहिए, उनकी सोल को रेस्ट नहीं मिलेगा कभी भी अगर हम लोग आपस में लड़ते रहे। हम लोगों को बोल्टो के पास जाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। तो बुंटान बोलते हैं कि तुम भूलो मत, मैं अभी भी फुनाटो क्लैन को खत्म करना चाहती हूँ, हम लोगों को बोरुटो से मिलना चाहिए। और हम लोग होते हैं वो लोग बोरुटो से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं काजी की बोरुटो वगैरह को अपनी शिप दे देता है कि तुम लोग फुनाटो क्लैन वालों से जाके बात करो। तो चोजिरो की एड उससे पूछते हैं कि क्या आप बोरुटो पे विश्वास करते हो। तो चोजिरो बोलता है कि बोरुटो ने एक बार कागुरा के जीने का तरीका बदला था, कागुरा भी पहले अलग तरीके से जीता था लेकिन बोरुटो के आने के बाद वो बदल गया। मुझे लगता है कि बोरुटो दोबारा कुछ ना कुछ चमत्कार कर सकता है और दोबारा सब कुछ बदल जाए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इतने शारदा बोरुटो से बोलती है कि बोरुटो क्या तुम्हें लगता है तुम एकादा को समझा पाओगे, क्योंकि मुझे लगता है एकादा बिल्कुल बदल चुका है। मैंने जब बोर्ड का सुना तो मैं बिल्कुल तंग रह गई कि ये एकादा है। तो बोरुटो बोलता है तुम लोग मेरे ऊपर विश्वास करो, मुझे पक्का पता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो बदल जाए। बोर्ड एकादा के ऐसे होने का पीछे भी तो रीज़न मैं ही हूँ। तो शारदा बोलते लेकिन अगर तुम उसे समझा नहीं पाए तो फिर तुम क्या करोगे। तो बोरुटो बोलते तुम लोग बस मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, मैं कैसे ना कैसे करके इस सबको संभाल लूँगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो फुनाडो क्लैन की सारी शिप्स होती हैं वो एकादा की शिप के आसपास इकट्ठी होने लगती हैं और आर्मी उन लोगों को बोलता है कि हिडन मिस विलेज वालों के साथ हमारी बहुत फाइट हुई है। अब तक हम लोगों ने उनके साथ काफ़ी लंबे लंबे बैटल्स लड़ी है, लेकिन आज समय आ चुका है कि उस बैटल पे अंत लगाया जाए, हम लोग हिडन मिस विलेज वालों को तबाह कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं सारे जो फुनाटो क्लैन के सोल्जर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा जोश में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि चोजिरो अपनी आर्मी को समझाता है कि अब तक फुनाटो क्लैन वाले हमारे लोगों की जान ले चुके हैं, काफ़ी लोगों को लूटा है उन्होंने और वो शिनोने वन को बंद करना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको बचा के रहेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि शिनोबीज जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाते हैं। तो आरोमी बोलता है कि शिनोने वन प्रोजेक्ट को हम लोग कभी भी सफल नहीं होने देंगे, हम लोगों को उसको ख़त्म करना होगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि समुद्र अपनी नेचुरल जगह पे रहे, उसकी लहरों को कंट्रोल ना किया जाए। तभी एक आधा बीच में बोलता है कि हम लोग हिडन मिस विलेज वालों को तबाह कर देंगे। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।